इस बार जो खबर है वो ट्रंप को शायद उतना बेचैन ना करे, लेकिन इजराइल के लिए, नेतन्याहू के लिए बहुत बुरी खबर है। एक और देश ने ऐलान कर दिया कि हमारे यहां, जी हां उनके यहां, किसी भी कीमत पर नेतन्याहू की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जमीन छोड़ दो, आसमान में भी अगर इजराइल के प्रधानमंत्री का प्लेन नजर आया तो गिरफ्तार करा लिया जाएगा। कौन सा यह देश है जिसने चुनौती दे डाली? यह एक ऐसा देश है जो देश एक वक्त में अमेरिका का पिछलग्गू टाइप का था, लेकिन अब नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोला। पहली बड़ी खबर, नेतन्याहू की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। दूसरी, गजा के अंदर अपने एजेंट्स के जरिए हमास के खिलाफ कार्रवाई का जो प्लान बनाया था वो पूरा प्लान फेल हो गया। एक तो नहीं, गजा में भारी तादाद में इजरायली एजेंट पकड़े गए और सार्वजनिक तौर पर उनको तगड़ी सजा दी गई है। वो खबर देखिएगा। खबर जुड़ी हुई तो है उस नाकेबंदी से भी जिसको लेकर ट्रंप बड़े इतरा इतरा कर बयान दे रहे हैं। एक और ईरान के शिप ने अमेरिकी युद्धपोतों को साइड किया और निकल गए। यह बड़ी खबर निकल कर आई। कहां जा रहा था, उसका इंडिया से क्या कनेक्शन है, भारत से क्या कनेक्शन है, वो भी दिखाऊंगा। और बातचीत के लिए ललायत, जबकि होनी थी सोमवार को बातचीत, लेकिन बातचीत के लिए कितना बेचैन नजर आ रहा है अमेरिका, वो भी आपको दिखाता हूं। यार कैसे भी करके बातचीत की मेज पर तो आइए। मात्र 48 घंटे बचे हैं, 24 से 48 घंटे बचे हैं। 22 तारीख के बाद एक बार फिर से साख धूमिल हो जाएगी, इसलिए वो चाहता है कि कुछ ना कुछ करके मामले को रफा दफा किया जाए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले ये खबर देखिए, इन्होंने क्या बयान दिया है, जरा सुनिए। Én világosan fogalmaztam az izraeli miniszterelnöknek is, nem visszalépünk, mert megvizsgálták a kollégáim, és még meg tudjuk állítani a kilépést június 2-áig, hogy a Tisza kormány feltett szándéka, hogy ezt megállítsa, és hogy Magyarország tagja maradjon a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem árultam semmiben a macskát. Ha valaki tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, és olyan ember lép a hazánk területére, aki körözés alatt áll, akkor őt őrizetbe kell venni. És दरअसल ये हंगरी के प्रधानमंत्री हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री नाम है पीटर माज़ियार। हंगरी के निर्वाचित प्रधानमंत्री पीटर माज़ियार ने साफ कर दिया कि वो आईसीसी से बाहर नहीं जाएंगे, यानी इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट से। उनका कहना है आईसीसी ने जो फैसले लिए हैं, आईसीसी के जो नियम कायदे कानून है, मुझसे बाहर नहीं है। आईसीसी है जिसने नेतन्याहू और उनके एक मंत्री को वॉर क्रिमिनल करार दिया था। गजा के अंदर जो कुछ हुआ उसको लेकर, ईरान को लेकर तो नया मसला शुरू होगा कि बच्चों की 168 बच्चों की जान गई है वहां पर। तो फिलहाल उन्होंने कहा आईसीसी ने जिसे वॉर क्रिमिनल घोषित किया है उसके मुताबिक उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए अगर नेतन्याहू हंगरी आते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, बख्शेंगे नहीं। ये एक और देश इसमें शामिल हो गया। हंगरी क्यों जरूरी है अभी जरा मैं आपको बताता हूं। 16 साल तक यहां पर एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री रहते हैं। ट्रंप उनके लिए कहते हैं हमारा समर्थन कर रहे हैं, और इतना ज्यादा अलोकप्रिय हो चुका है ये ट्रंप कि समर्थन किया था हंगरी के प्रधानमंत्री को, वो चुनाव हार गए। अभी नए आए, इन्होंने बोरिया बिस्तरा बांधना शुरू कर दिया है इजराइल का, इजरायलियों का और नेतन्याहू का। न्यूली इलेक्टेड हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर अनाउंस नेतन्याहू विल बी अरेस्टेड इफ ही एंटर्स हंगरी। उन्होंने कहा है कि अगर हंगरी के अंदर आए तो हम उन्हें गिरफ्तार करा लेंगे, और जमीन नहीं, हमारा एयर स्पेस भी नेतन्याहू के उनके प्लेन के लिए बंद है। तो गलती से आसमान जमीन कहीं से भी नजर ना आना। अब आइए अगली खबर देखिए। एक ये खबर निकल कर आई है। तो ये निकल कर आया है, इसमें बताया गया कि हमास ने गजा में अलग अलग हिस्सों में छिपे हुए इजराइल के एजेंट्स को ढूंढा और उन्हें तगड़ी सजा दी, यानी कि उन्हें मार गिराया है। ये ऐसे में खबर आई जब इससे थोड़ी देर पहले हमने आपको दो खबर दिखाई। एक हमास और इजराइल समर्थक जो लड़ाका संगठन है वो भिड़े, गोलीबारी हुई। एक में हमने दिखाया वो यूनिटी उड़ा थी। अब ये खबर थी। इसके साथ साथ कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश कर रहा है इजराइल वेस्ट बैंक में भी। जरा ही देखिए, ना ये मिसाइल है, ना ये रॉकेट है, ना ये ड्रोन है। इससे दहशत फैलाने की कोशिश क्या की जा रही है इजराइल की तरफ से। ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये दो वीडियोस निकलकर सामने आई और दावा है कि इजराइल की ऑक्यूपेशन फोर्सेस यानी इजराइल की फोर्सेस ने ये फ्लेयर फायर किए हैं। कहां? बेता साउथ नबल्स
वेस्ट बैंक में है। तो क्या दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है? लेकिन दहशत तो इस समय अमेरिका के सैनिकों में भी है। क्यों? ईरान की तस्नीम मीडिया के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका का ब्लॉकेड यानी कि नाकेबंदी तोड़ दी। नाम है शबाब 2, ये शिप का नाम है। शबाब 2 नाम का शिप है जो ईरान का फ्लैग लगाकर धड़ल्ले से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आया। कहां से? इंडिया की तरफ से आ रहा था, फ्रॉम द पोर्ट ऑफ राजाई टूवर्ड इंडिया, और आराम से यहां पर घुसा। कोई मतलब नहीं कि कोई अमेरिकन युद्धपोत रोक पा रहा हो, क्योंकि इससे पहले एक शिप पर जो फायरिंग हुई उसके बाद अमेरिकी युद्धपोत पर हमला हुआ। ये हमने आपको खबर दिखाई थी कि ड्रोन से अटैक किए गए। उसके बाद एक और शिप भेजा ईरान ने, शबाब 2 नाम का, कि शायद अमेरिका कुछ करे, लेकिन इस बार अमेरिका ने कुछ नहीं किया, कोई हमला नहीं हुआ, क्योंकि बार बार बयान दिया जा रहा था कि आप बातचीत भी करना चाहते हैं, इस्लामाबाद भी जाना है, वहां बैठक भी करनी है, सब कुछ रोकना भी है। और दूसरी तरफ क्या कर रहे हो भाई आप? दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं आप? दूसरी तरफ हमारे शिप पर अटैक कर रहे हो। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी, बातचीत या हमला, हमला या बातचीत। तो फिलहाल दूसरा वाला शिप निकला तो इस पर हर बार हमला नहीं किया। अब सैयद मोहम्मद मरांडी हैं, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने GD1 से कह दिया कि भैया अपना जो तुमने सूटकेस वगैरह तैयार किया है कि इस्लामाबाद आ रहे हो तो उसे खोल के रख लो, अब बातचीत नहीं हो पाएगी, कि जिस तरह तुम हमले कर रहे हो इस्लामाबाद आने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन यह भी खबर है कि वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है मुस्तफा खामनेई साहब, उन्होंने हरी झंडी दी है कि आपको जाकर पाकिस्तान में जाकर बातचीत करनी चाहिए। देखिए, एक्सियोस के मुताबिक ईरानी वार्ताकारों को सुप्रीम लीडर से अमेरिका के साथ पाकिस्तान बातचीत की हरी झंडी मिल गई है, जबकि ईरानी मीडिया हॉर्मुज में फायरिंग इंसिडेंट के बाद बातचीत से इनकार करे। इसी बीच खबर यह भी है कि GD वैंस आज देर रात वॉशिंगटन से इस्लामाबाद रवाना होंगे। उनके साथ स्टीव विटकॉफ और जरेड कुशनर भी शामिल होंगे। जरेड कुशनर के बारे में आप जानते ही हैं, ये ट्रंप के दामाद हैं। अब देखिए, एक नया शिवों छोड़ा गया है, क्या ये बात सच है? अगर ऐसा हुआ तो दिक्कत में आ जाएंगे। ईरान दरअसल एक नया हमला करने की तैयारी में है। उसका कहना है कि अगर ये बातचीत पूरी तरह से फेल होती है और सीज फायर का समय निकल जाता है, यानी 22 तारीख गुजर जाती है, उसके बाद 3 बड़ी स्ट्रेटजीज हो उसके बाद। पहला, वो यनूब पाइपलाइन है सऊदी अरब, वहां पर अटैक कर सकता है। दूसरा है वो UAE में फुजैरा ऑयल फैसिलिटी है, उस पर भी अटैक करेगा। तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, जो सऊदी अरब के लिहाज से और ज्यादा हाहाकार मचाने वाला है, वो ये है कि हूती लड़ाके लाल सागर पर पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जैसे ईरान कब्जा रखता है, कंट्रोल रखता है, वैसे ही हूती लड़ाकों का भी लाल सागर पर कंट्रोल है, हूती लड़ाकों का। ठीक है, अब हूती लड़ाकों जो लाल सागर है वहां वो उसका एंट्री पॉइंट क्या है? बाब अल मंदाब। बाब अल मंदाब को स्ट्रेट को रोकने के लिए वो हूती लड़ाकों से कहने जा रहा है। इससे 32% जो ऑयल सप्लाई है खासतौर पर दुनिया भर में, वो ठप पड़ जाएगी। एक चेहरा जो शायद अभी तक अनिभज्ञ रहा, मतलब लोग पहचानते नहीं हो, लेकिन इस चेहरे को जरा देखिए। ये कौन है? ये अहमद वाहिदी हैं। दरअसल दावा यह है कि खामनेई साहब, पेजेश्कियन साहब, फिर आते हैं आपके गालिबाफ साहब जो ईरान के स्पीकर हैं, अब्बास अरागाची, वो तो सब जानते हैं, विदेश मंत्री, इन सबको हमने देखा है। लेकिन जो फैसला बड़ा हमला होगा, छोटा हमला होगा, कहाँ हमला होगा, ये फैसला लेने वाले यही हैं। कौन है ये? अहमद वाहिदी। ये IRGC की चीफ हैं। और जाते जाते खबर ईरान के स्पीकर की तरफ से एक सलाह क्या? प्रेसिडेंट ट्रंप वांट टू टर्न दिस नेगोशिएशन टेबल बाय हिज ओन इमेजिनेशन इनटू ए टेबल ऑफ सरेंडर। उनका कहना है कि ये जो बातचीत की बैठक चल रही है, इस बातचीत की मेज को वो अपने ख्याली पुलाव तो पकाते ही हैं भाई ट्रंप, तो उन्होंने इसे जबरदस्ती सरेंडर का बता दिया है। उन्होंने कहा हम किसी भी कीमत पर धमकी के आधार पर कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे, कोई भी नहीं। नमस्कार।